हाय। लद्दाख का वेदर बहुत हार्श है, लैंडस्केप बहुत एक्सट्रीम है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, बड़े शहरों जैसी फैसिलिटीज भी नहीं है, लेकिन एडवेंचर भरपूर है और इसी वजह से इसको एडवेंचर का वंडरलैंड बोला जाता है। बट मैं ऑलरेडी एक बार लद्दाख जा चुका हूँ, तो इससे एक्सट्रीम इंडिया में और क्या जगह मिलेगी? लद्दाख में ही विंटर लद्दाख। इस ट्रिप पर मेरे साथ बहुत सारी एक्सट्रीम। यहाँ से आगे जाने में मेरे को डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आइस पतली है और मैं नीचे चला गया या फिर थोड़ा सा भी गीला हो गया तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एडवेंचरस, अनयूजुअल और स्कैरी चीज होने वाली है। आई हैड टू स्टॉप। आगे जा ही नहीं पा रहा था, मेरे हाथ पूरे जम रहे थे, हेलमेट के अंदर इतनी ठंडी हवा आ रही थी, नाक जम चुकी थी, मेरे कान बहुत ठंडे हो रहे थे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं शुरुआत से। हैदराबाद के सुहाने मौसम को 4 साल से ज्यादा एंजॉय करने के बाद अब मेरा मन था थोड़ी ठंडी जगह जाने का। इसलिए मैंने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शिफ्ट होने का मन बना लिया। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, देहरादून बहुत प्यारा शहर है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, यहाँ आसपास घूमने की बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन मेरा मन अभी भी और ठंडी जगह जाने का था। इसीलिए मैंने प्लान बनाया लद्दाख जाने का। Are you serious? You want to go to Ladakh in winter? Well, I hope you don't freeze to death. फिर से इतनी बार कौन जाता है? वहाँ पे दिन में टेम्परेचर -15 होता है, बर्फ बन जाएगी तेरी। सबकी बातों को सुनकर और कुछ बातों को इग्नोर कर मैं निकल पड़ा दिल्ली की तरफ, जहाँ से मुझे लेह के लिए अपनी फ्लाइट पकड़नी थी। दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट के लिए मैं रात को दिल्ली पहुंच गया और मॉर्निंग तक एयरपोर्ट के लिए निकल गया। पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं किसी चीज के लिए जल्दबाजी करता हूं तो हड़बड़ी में मेरा काम और बिगड़ जाता है। अब हुआ यूं कि मेरी फ्लाइट टर्मिनल 2 से बोर्डिंग करने वाली थी और मैं टर्मिनल 3 पर मुंह उठाए चला गया। एयरपोर्ट पर गार्ड ने मुझे बताया कि मेरी फ्लाइट टर्मिनल 2 पर है। तब मैं भागता हुआ टर्मिनल 2 पहुंचा और इसी भागदौड़ में ये इंसिडेंट रिकॉर्ड करना भूल गया। बट फाइनली मैं बोर्डिंग एंड होने से जस्ट पहले अपने गेट पर पहुंच गया। फ्लाइट में बैठने के बाद इंतजार था तो बस इस पल का। दूर दूर तक फैले हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़। गर्मियों में बंजर से दिखने वाले ये पहाड़ सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाते हैं और ऐसा दृश्य आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। मेरी तरफ से एक एडवाइस है, अगर आप लद्दाख फ्लाइट से जा रहे हैं तो हमेशा विंडो सीट ही सिलेक्ट करें। मैं तो पूरी फ्लाइट विंडो से बाहर ही देखता रहा। एक घंटे की फ्लाइट के बाद हम फाइनली ले पहुंच ही गए। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस ठंडे टेम्परेचर के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। प्लेन से बाहर जैसे ही मैंने पैर रखा, ऐसा लगा कि मैं किसी फ्रीजर में एंटर कर गया हूँ। टेम्परेचर इस समय भी -13 के आसपास था। जैकेट, कैप और ग्लव्स पहनने के बाद भी मुझे ठंड लग रही थी और इसका रीजन मुझे बाद में पता चलने वाला था। अब एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल जाने के लिए मैं टैक्सी के बारे में इंक्वायर कर रहा था। फिर वहाँ मुझे 2 लोग और मिले जो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर हम तीनों एक ही टैक्सी शेयर करके अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए चल दिए। मैं रुका था सॉस्टल ले में। यहाँ पर आते ही मुझे मिली लाइका, जिसको शायद मुझसे प्यार हो गया था। और at least that's what I tell myself. She definitely is one of the best things about this hostel. 5 मिनट लाइका के साथ खेलने के बाद मैं अपने रूम की तरफ चल दिया। वैसे तो लोगों ने मुझे कहा था कि AMS से बचने के लिए एटलीस्ट एक दिन फुल रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं -15 डिग्रीज में ले घूमने के लिए इतना एक्साइटेड था कि हॉस्टल आते ही मैंने अपना लगेज अपने रूम में पटका और पैदल निकल पड़ा मॉल रोड देखने। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है, -10 डिग्री सेल्सियस दिन का टेम्परेचर होता है, तो नालियाँ भी जम जाती हैं।
आगे तक कंप्लीटली फ्रोजन। पूरा पानी फ्रीज हो गया ये। अब इसी वजह से रनिंग वाटर नहीं होता टैप में, तो लोग क्या करते हैं ड्रम्स में अपना पानी कलेक्ट करके रखते हैं, फिर जितना रिक्वायरमेंट होता है उसमें ड्रम में से निकाल लेते हैं, फिर उसे हीट करके फिर यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, -10 डिग्री सेल्सियस। ये एक आइस हॉकी रिंग है, अभी इसमें से बर्फ़ थोड़ी कम हो गई और इसके अलावा एक नई रिंग बनी है जो इससे बड़ी है, इस वजह से इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पे आइस हॉकी खेलते हैं लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जैकेट, ग्लव्स और कैप पहनने के बाद भी ठंड क्यों लग रही थी। इस स्टूपिड जीन्स की वजह से। मुझे हॉस्टल में लोगों ने बताया कि जीन्स कॉटन की होती है और कॉटन के कपड़ों में ठंड ज़्यादा लगती है, बस इसीलिए मैंने अपने लिए ये वुलन पैंट्स खरीदी। इनको पहनने के बाद मैं थोड़ा कंफर्टेबल और वार्म फील कर रहा था। इवनिंग में मुझे हॉस्टल में 3 और लोग मिले जो मेरी ही तरह पहली बार लद्दाख विंटर में आए थे। फिर शाम को हम तीनों मिलकर डिनर करने के लिए मॉल रोड की तरफ चल दिए। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन उसको देखने के लिए करना पड़ेगा आपको अगले एपिसोड का इंतजार। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।